नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रियासत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद शहर की मशहूर व मारूफ जगदीश मार्केट को आग ने अपनी लपेटे में ले लिया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये वाक़या पेश आया। शुक्र है आग ज़रूरत से ज़्यादा फैली नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचकर आग पे काबू पा लिया। एबिट्स पुलिस ने एक शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रियासत न्यूज़। तो उसकी वजह से क़रीब 50 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर इनका मोबाइल का 50 लाख से ज़्यादा का इन लोग का नुकसान हुआ है। नीचे के दो ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वालों की जो नाहेली है, उनका जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है। जो वैरा बाहर से जो शेड्स के लिए इन लोग जो डालते थे, समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाहर से आग अंदर गई है। दुकान के अंदर तो लॉकडाउन के जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ किसी ने भी यहाँ पर दुकान नहीं खोली। अंदर से और पूरों का सबका कहना ये है कि अंदर से तो मेन ऑफ था, अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बाहर से ही आग सर्विस वायर्स में लग के बाहर से ही आग लगी सो है वो। तो हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह जिसका जो नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से, चाहे वो आपात बंदों में हो, एक्सग्रेशिया की शक्ल में हो, हुकूमत से हम ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे। रात में 12:30-1 बजे के दरमियान में, जो कि जगदीश मार्केट के मेन रोड के ऊपर दुकानों को शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए और ये फायर स्टेशन वालों के आला अहदेदारों से बात कर यहाँ पर भिजाकर आग को काबू में लाया गया है। और मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब ज़फ़र ख़ान साहब और कॉन्टेस्ट कारपोरेटर अली मैदी साहब और सदर मुतमदीन तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 12 या 11 दुकाना है, वो लोगों को जो नुकसान हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कलेक्टर हैदराबाद से इनके मुआवजे के लिए नुमाइंदगी करेंगे। क्योंकि सदर मोहतरम से मेरी बात हुई तो सदर मोहतरम बोले कि बराबर कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करेंगे, जो कि ये गरीब लोगों के जो दुकानों को नुकसान हुआ है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, हमेशा आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहती है। आज रात के 2-2:30 बज रहे हैं। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग पूरे यहाँ पर है और जिन जिन लोगों के दुकानों को नुकसान हुआ है आग की वजह से, सदर मोहतरम की हिदायत है कि वो लोग के डिटेल्स लेना बोल के, वो भी हमारे लोग यहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग वो भी लिस्ट बना रहे हैं। बराबर ये लोगों के लिए सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कलेक्टर हैदराबाद से एक्स ग्रेशिया के लिए ये लोग की मदद करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज। एबिट्स पे चिरागली लाइन जगदीश मार्केट में हम लोगों की दुकान है। हमारी दुकान का नाम 111 है। हमारी दुकान में 24 काउंटर थे। 24 काउंटरों में एक काउंटर में कम से कम 4-4 लाख रुपए का माल था। ये सब हम लोग काउंटर वाले हैं। हम लोगों की पूरी दुकान जल गई। 12:30 बजे हम लोगों को कॉल आया कि आप लोगों की दुकान जल गई बोल के। हम लोग यहाँ पे आए, जब तक फायर ब्रिगेड वाले थे, थोड़े लोग शटर तोड़ रहे थे। जब शटर टूटा देखे तो सब कुछ जल गया, कुछ भी 1 रुपये की भी चीज़ बाकी नहीं रही। पूरा माल, दुकान, काउंटर, हर चीज़ जल गई, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। एबिट्स पे ये दुकान है, पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कैसा जल गई। कोई भी यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्म पहले नहीं करे। आग इतनी दहशत, इतनी तेज़ लगी कि पूरी धज्जियाँ उड़ गई दुकान के। चाहते होते अगर कोई राउंडिंग पे थोड़ा सा भी धुआं निकले, वो खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म करते तो शायद कुछ भी बच सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। सब चीज़ें जल गए, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। सारे दुकानों वाले रोड के ऊपर आ गए, किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। सब दुकानों से ही थे, शटर भी हम लोग तोड़ बुझाए। सब यहाँ पे मौजूद है। आप सबसे पूछ सकते हैं किस किस का कितना नुकसान हुआ, कौन कौन कैसा परेशानियों से अपनी अपनी दुकान चला रहा था। मज़ीद इसके ऊपर लॉकडाउन में और एक परेशानी आ गई, हम लोग की दुकान पूरी जल गई। हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा है? अब हुकूमत जो कर सकती है हमारे हक़ में कर दीजिए। कौन सी हुकूमत सुन के करी तो नहीं आज तक। फिर भी उम्मीद है आप लोगों के ज़रिए अगर कुछ हो गया हम लोगों का भला तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पुलिस वालों का कोई ताउन नहीं था, किसका भी कोई ताउन, सब
हमको जल के पूरा ख़त्म होने के बाद में कॉल करे। कोई भी पहले कॉल नहीं करे, ना इन्फॉर्म करे। 1 रुपए की भी चीज़ नहीं बची हमारी यहाँ पे, 1 रुपए की भी। आप लोग देख सकते हैं पीछे सारी की सारी दुकान जल गई, कोई चीज़ बाकी नहीं है। ये सब दुकान वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। मैं आबिद शॉपिंग सेंटर की जानिब से मैं मोहम्मद आदिल खान असद और हमारे ख्वाजा भाई और हमारे मार्केट की यूथ है 12:50 को मेरे को मार्केट से कॉल आया। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले हमारे नवाब साहब के दोनों फर्जन यूसुफ और अली का, जो लोग कॉल करके इन्फॉर्म करें। 12:50 को कॉल आया और वैसे ही मैं निकल गया। घर मेरा पास में ही है किंगोटी में। मैं वहाँ से निकल के आने तक आग काफ़ी बढ़ चुकी थी और फायर ब्रिगेड का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और हमारी पुलिस भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करी। आने के बाद काफ़ी इतनी आग बढ़ गई थी कि बाजू के इधर के 2 दुकान और उधर का 2 दुकान, ऊपर के भी 2 दुकान जाने का चांस था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। 2 दुकानों पे बला गई। जो 2 दुकानों में हमारे 20 से 22 बच्चों के अलग अलग अलहदा काउंटर थे, छोटे छोटे, जिस पे हर एक की दुकान में 2 से 4-5 लाख रुपए का कम से कम माल था। वो काउंटर्स अलहदा बोल दिया भाई, अलहदा सबके इंडिविजुअल अलग अलग काउंटर्स थे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से, स्पेशली KTR साहब से, एक ये मैटर को एक पर्सनली देख के आप जो है उन लोग बच्चों की जो हेल्प होता करिए। जैसे कि मालूम है कि कोरोना चल रहा और ईद का भी माहौल था, तो वो पैसों की ज़रूरत देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कारोबार के लिए पैसे ला के माल ला के रखे थे, जो पूरा जल के राख हो गया, कुछ भी हाथ को नहीं आया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे KTR साहब से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि ये मैटर को लुक आउट करके आप जो बेहतर हो सकता कर सकें। और हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी बहुत दर्दमंदाना गुजारिश है कि ये 20-22 बच्चों का बहुत मतलब पूरा घरदार उस पर ही चलने वाला है। तो आप लोगों से और हम शुक्रगुजार हैं हम बलाला साहब का और रहमत साहब का, जो आके विज़िट करे साइट की अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का भी पुलिस का भी बहुत अच्छा ताउन रहा और अभी भी कर रहे ताउन अल्हम्दुलिल्लाह। सब अभी कंट्रोल में है, लेकिन दो दुकान पूरा आप लोग देख सकते हैं पूरा जल के राख हो गए। कुछ बोलिए आप। आग बढ़ने के चांसेस थे खुद का ऐसा किसी का कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे के लिए हम लोग आधी रात को ठहरते हैं, उस वजह से करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह और आगे करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। 12 काउंटर डबल बोले तो 24 काउंटर है भाई। 24 काउंटर बोले तो भी एक आदमी का 2.5 से 3 लाख माल है। 2-3 पूरा शॉर्ट सर्किट कुछ बोल रहे थे, हम लोगों को तो नहीं मालूम। हमारे तक पूरा आग लग के टोटल आग लग के पूरा आग लगी हुई है बोल के जगदीश बोल के चिरा गली में 111 बोल के बोले। कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है भाई, हम जिसका उन्होंने कुफल डाल लिए चले गए, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सके हम लोग। रात में सडन हमारे फोन करे 111 पूरा आग लग गया भाई। कोई भी एक चीज भी बची नहीं, एक चीज भी नहीं बची। टोटल 24 काउंटर है भाई, 24 काउंटर है। ऊपर पूरा रिपेयरिंग सेंटर है। टोटल 25 काउंटर, मतलब 25 आदमी हो तो 30 आदमी का देखो भाई। एक काउंटर का 3 लाख लगा लिए भी तो देखो कम से कम 70-80 लाख रुपए का तो माल इजी लेके नहीं, कम से कम भी बोले तो 1 करोड़ का माल है भाई। हाँ, तो हम लोग आने से पहले तो आ गए भाई। हमारे फोन आया तक हम लोग आ गए, हमारे आने से पहले हम लोग आने से पहले आ गए। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पुलिस बोलो आप राउंडिंग भी नहीं मार सकती यहाँ पर। नहीं बोलो आप, नहीं यहाँ की राउंडिंग भाई, हम लोगों को हाँ पूरे बोलते भाई, हमला एक नहीं पूरे आबिद चिरागली लाइन जगदीश मार्केट में हम लोगों की दुकान है। हम लोग की दुकान का नाम 111 है। पूरे हमारी दुकान में 24 काउंटर थे। 24 काउंटरों में पूरी आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा। एक दुकान में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का माल था, जो पूरा एक चीज भी नहीं बची भाई, एक चीज। और यहाँ भाई एबिट से है, पुलिस का काम क्या है? राउंडिंग मारना। इसकी हालत क्या, कोयला हो गई। कोयले होने के बाद जाके जलाए तो क्या फायदा बोलो? कौन इन्फॉर्म करे? नहीं, वो चीज़ के कौन जिम्मेदार है भाई? नहीं बोलिए आप, कौन है जिम्मेदार? ये 1 रुपए का माल नहीं बचा। हमला तो रोड पे आके, यहाँ गवर्नमेंट फायदा ही नहीं है ना, राउंडिंग मारती यहाँ पर कुछ नहीं। रात में बोले तो खाली सन्नाटा, कुत्ते के अलावा कोई चीज़ नहीं रहती यहाँ पर। कुत्ता हुआ तो कुत्ता ही जिम्मेदार है यहाँ पर, कौन देखना बोलो आप? ये हमारी दुकान की हालत देखो। हमला तो रोड पे है, हमला तो रोड पे आ गए भाई। हमला कौन है जिम्मेदार है इस चीज के बोलो? सब होने के बाद में हम लोगों को कॉल आया कि आप लोगों की दुकान जल गई बोल के। फिर हम लोग यहाँ के आके देखे तो फायर ब्रिगेड भाई आप बोलो मेरा खर्चा मेरी दुकान पे चलता था, कौन है जिम्मेदार बोलिए आप? कौन है जिम्मेदार? कोई भी नहीं है जिम्मेदार भाई। मेरी हमारी दुकान खाली कारोबार से चलती थी, मालूम? कौन है जिम्मेदार? कोई भी नहीं है। मेरे बैक सपोर्ट भी नहीं है हमारे पास, हमारी मार्केट में, मालूम? कौन है जिम्मेदार? 1 रुपए का माल लिए भाई, मोहताज है। लॉकडाउन डाल दिया ऊपर से, लॉकडाउन डालने के बाद मोहताज है भाई। बोलो आप कौन जिम्मेदार है? KCR साहब नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ के MLA नहीं, कुछ नहीं था। गवर्नमेंट है यहाँ की, पुलिस
खाली इतना जलने के बाद में गए जलाने का पानी मारने का से कौन है जिम्मेदार? पूरा जलने के बाद एक जिम्मेदार नहीं है भाई। तो क्या करेंगे अब जल गया तो? आप बोलिए कौन है जिम्मेदार यहाँ के? बोलिए कौन है जिम्मेदार? आप जो है आपको